वचन जो पढ़ा जा रहा था मदन जी और उनके टीम के द्वारा। मदन जी, आप जो पढ़ रहे थे उसी अध्याय में 7 और 8 वचन को फिर पढ़ेंगे, 7 और 8। जी सर। और सूअर जो चीरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए शुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और न इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। आमीन। आमीन आमीन। ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। परमेश्वर जो अशुद्ध ठहराता है वो परमेश्वर के लिए पहला अशुद्ध होता है। उसके बाद परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के संतान को, जो परमेश्वर नहीं चाहता और परमेश्वर चाहता है उनके बच्चे वो नहीं करें। खाने का फूड सिस्टम को दे रहा है परमेश्वर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। व्यवस्था 10 आज्ञाओं का ही नहीं होता है जो सारे कई लोग मानते हैं। निर्गमम का 20 में जो 10 आज्ञाएं हैं, 10 कमांडमेंट्स, वही समझते हैं। लेकिन 20वां अध्याय निर्गमम से लेकर 40 अध्याय होते हैं निर्गमम में, पूरे 40वां अध्याय तक। फिर ले व्यवस्था 27 अध्याय होते हैं। फिर गिनती का पुस्तक आता है, गिनती में 10 अध्याय तक व्यवस्था है, कानून, संविधान परमेश्वर अपने प्रजा के लिए दिया है, अपने लोगों के लिए। तो इस व्यवस्था में आज्ञाएं हैं, इस व्यवस्था में रहने का, गांव जहां बसते हैं ये लोग, मजली मतलब यात्रा में एक रोज यात्रा करते हैं और कुछ रोज विश्राम करते हैं। और कैसे कैसे परमेश्वर की तंबू, वाचा का संदूक रखा जाता है, पवित्र स्थान, और कैसे 12 गोत्रों का, एक एक गोत्रों का तंबुओं को डालकर लोग वहां पर विश्राम करें। एक सिस्टम होता था, डिसिप्लिन, एक के बाद एक। और पहनने का भी, कपड़ों का भी, पुरुष क्या पहने स्त्री क्या पहने, और ऐसा आज्ञा भी दिया था कि पुरुष लड़के लड़कियों का कपड़े नहीं पहने, लड़कियों का वेश नहीं धारण करे, और लड़की लड़कों का कपड़े नहीं पहने, लड़कों का जैसा बाल नहीं काटना, लड़कों का वेश धारण नहीं करना। तो रहने का सिस्टम दिया था, पहनने का सिस्टम दिया, और अभी खाने का फूड कोड दे रहा है। फूड कोड भी दे रहा है, क्या खाना क्या नहीं खाना। और जब खाना यीशु मसीह जंगल में खाना खिलाया था, 5 रोटी और 2 छोटी मछलियों के द्वारा 5,000 पुरुष को, और अनगिनत स्त्रियां भी थे, बच्चे भी थे। पुरुषों का गिनती होता है बिब्लिकल लैंग्वेज में 20 साल से ऊपर वाले और 60 साल से नीचे वाले, बिटवीन 20 टू 60। अबव 60 बूढ़े होते हैं, बिलो 20 बच्चे होते हैं सीखने वाले।
तो ये 20 to 60 लोग होते हैं, युद्ध में जाते थे। इनका गिनती हुआ था, ये 6 लाख से अधिक थे इजरायली लोग, जब मिस्र देश से निकलकर आए थे, निर्गमन हुआ था। तो यीशु मसीह जब 5,000 पुरुषों को खिलाया था, तो कितने बच्चे होंगे, कितने बूढ़े होंगे, कितना बहने होंगे, महिला, और इन सबको खाना खिलाया था। और चेलों से कहा, इन सबको घास पर मैदान में बिठाओ, 50-50 के और 100-100 के गिनती से सबको बिठाओ नीचे। क्या डिसिप्लिन हुआ! देखिए, 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। अब खाना का नाम सुनेगा तो कितना भूख लगा होगा, लेकिन डिसिप्लिन, सबको गिनती करके कितने हजारों लोगों को जंगल में 50-50 के, 100-100 के लाइन लगाकर बिठा के खाना दिया था। और जब खाना इजरायली लोगों को व्यवस्था दे रहा था परमेश्वर मूसा के द्वारा, क्या नहीं खाना, क्या खाना, क्या अशुद्ध है और क्या शुद्ध है, ये परमेश्वर का नियम है, कानून है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, द हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेवनली गॉड। और सुसमाचार को लेकर, स्वर्गलोक के राज्य का सुसमाचार को प्रचार करते यीशु मसीह ने पहली बार वहीं जो 5,000 पुरुषों को खिलाया था 5 रोटियों के साथ, उसी समय यीशु को देखने, यीशु से मिलने, यीशु के बातों को सुनने के लिए कई दूर दूर के लोग आए थे। मत्ती सुसमाचार 4 का, मत्ती सुसमाचार 4 का 23 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन में दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उनके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। 24 तक पढ़ने से 25 भी पढ़ो। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदी और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। कहाँ कहाँ के लोग आए हैं? गलील, डेकोपोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदान के उस पार से कई कई प्रजा, दूर दूर के लोग, ये सब इजरायली गांव, इजरायली प्रदेश में रहने वाले लोग थे। सारे लोग आ गए हैं, सारे जगह से, दूर दूर से। लेकिन यीशु जानता था, कोई पास वाले क्षेत्र में से ही कुछ लोग नहीं आए। इजरायली लोग थे, पास में रहते रहते हैं। एक छोटा सा समुद्र है, उस किनारे में रहते हैं, दूसरे शोर में रहते हैं, जहां ये सभा 3 दिन का हो रहा था, प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह। उस झील के उस पार, और ये मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्यायों का प्रचार हुआ था वहां पर, 7 अध्यायों तक। और यीशु मसीह को मालूम था कि ये लोग आए नहीं, तो यीशु मसीह खुद ही वहां जा रहे थे। यीशु मसीह आप ही जा रहे थे वहां उनको देखने, वो क्यों नहीं आते?
क्या कर रहे हैं वो लोग। 7 अध्याय पूरा होता है और 8वां अध्याय में आते हैं मत्ती सुसमाचार में। ऐड करो हिमश्री जी। ओके, थैंक यू। सहजलाल महरा आए हैं नेपाल से, उनको ऐड किया गया। तो प्रचार पूरा हुआ, 3 दिनों का सभा सक्सेसफुली पूरा हुआ और लोगों को खाना भी खिलाया गया और लोग अपने अपने गांव वापस जा रहे थे। यीशु मसीह भी कफरनहूम में गया और पतरस साहब की सासू माँ बीमार पड़ी थी। 3 दिन से मसीह भी, यीशु भी खाना नहीं खाए थे और अभी नहीं खाए। 12 टोकरी बचा तो अपने चेलों को दे दिया, भाई तुम लोग भी खाओ। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाए, सारे लोग खाए थे। मसीह विश्राम लेने पतरस के घर में आया था और उसकी सासू माँ बीमार पड़ी थी, बुखार थी। यीशु मसीह उसको छुआ, चंगा किया और वो तुरंत उठ गई और उपचार करने लगी। और घर में भी बहुत लोग आ गए थे। विश्राम करने का समय भी नहीं मिला था हमारे मसीह को। फिर वहां से बाहर निकलता है, कई लोग उसके पीछे आ रहे थे। 8वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन को। हालेलुया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। उस पार जाने की, वो झील के उस पार। और उस झील के उस पार गए। 25वां 28वां अध्याय वचन, 28वां वचन उसी अध्याय में 28। यस सर। जब वह उस पार गर्दनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। या और मरकुस का 5वां अध्याय में जाएंगे और थोड़ा विवरण मिलेगा हमें वहां पर। वहां के लोग क्या कर रहे थे, क्या बिजनेस करते थे, कैसे खाना पीना करते थे वो लोग, कौन लोग थे। कौन लोग थे ये इजरायली लोग थे। इजरायली घराना में जो नाश होने वाले मेमनाओं को बचाने के लिए ही उद्धारकर्ता बनकर आया था और अपने चेलों को भेजने लगे, गांव गांव में जाओ, प्रचार करो सुसमाचार। लेकिन कहाँ जाओ, कहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना। मत्ती सुसमाचार 10 का 6, 10 का 6, 7, 8। मत्ती सुसमाचार कहाँ भेज रहे थे मसीह अपने चेलों को, इनके पास भेज रहे हालेलुया। थे। परंतु इज़राइल के घराने पांच ही पांच से पढ़िए, पांच से पढ़िए, 5 से। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते इस्राएल चलते क्या इजरायली घराने में जो खोए भेड़ों के पास ही जाना। अब अन्य जातियों के पास अब नहीं जाना, जाने का वक्त होता है। मेरा क्रूस पर चढ़कर बलिदान करना, उसके बाद मैं आज्ञा दूंगा जाति जाति के लोगों के पास जाओ, धरती के कोने कोने तक जाओ और सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। लेकिन अब पहले हमारे घराने वाले लोगों के पास जाओ, इजरायली लोगों के पास। और यीशु मसीह खुद भी मत्ती सुसमाचार 15 का 24 से पढ़ेंगे, 15 का 24 से।
24 चैप्टर 15 24 से। यस 24 से उसने पढ़ो। उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे न डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा ठीक है तू मदर, चाहती। एक मिनट। ये स्त्री कौन थी? ये स्त्री कौन थी? 21वां वचन को पढ़िए, 21वां वचन को। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। साहब इसकी पढ़िए। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। ये स्त्री इजरायली घराने का स्त्री नहीं थी, एक कनानी स्त्री निकली। और यीशु मसीह जवाब दे रहा है, मैं इस्राएली घराने का खोए हुए भेड़ों को बचाने आया हूं। चेलों को भेजते थे, 10वां अध्याय में पढ़ा हमने, 5-6 में। इजरायली लोगों के पास ही जाना, इजरायली गांवों में जाना, शहरों में जाना, अन्य जातियों के पास नहीं जाना। तो ये इजरायली लोग ही थे। मरकुस समाचार में हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये लोग बहुत करीब थे, जहां 3 दिन का सभा आयोजित किया गया था। 5,000 को खिलाया था यीशु ने। सारे लोग आए थे, दूर दूर के इजरायली लोग। लेकिन ये छोटा सा क्षेत्र बहुत करीब था, झील के उस पार, झील के इस पार मीटिंग हुआ था, उस पार वो लोग थे, उस गांव वाले। और मरकुस का 5 का पहले वचन से पढ़िए। मरकुस का 5। हालेलुया। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकल कर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर चाहें। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2,000 का था, कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ठीक है, ठीक है। उनके चरवाहों थैंक ने थैंक यू, थैंक यू, थैंक ठीक है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू जगजीवन कुमार। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? दुष्ट आत्माएं, अनेक दुष्ट आत्माएं। यीशु ने नाम पूछा, तेरा नाम क्या है?
क्या बताए स्वामी मालिक, हम एक नहीं, बहुत है, अनेक हैं। क्या क्या नाम बताए, सेना के समान है हम, सेना। और यीशु को आज्ञा मांगते हैं कि हमें निकालना चाहेंगे तो उस सुअरों में भेजो, उस सुअरों में भेजो हमें। 2000 बड़ा सुअरों का झुंड था, 2000 का गिनती। और वो 2000 सुअर भाग भाग कर समुद्र के पानी में पड़ा और डूब मर गया। तो सारे लोग आए थे मीटिंग में, ये झील के उस पार वाले ही नहीं आए। ये लोग कौन थे? ये लोग भी इजरायली लोग थे, इजरायली खोए हुए पेड़ों का झुंड। ये नहीं आए थे यीशु के सुसमाचार, यीशु के बारे में नहीं सुने थे। और आजू बाजू के गांव वाले, पड़ोस गांव वाले जा रहे थे, लेकिन ये नहीं जा रहे थे। इन्हें जाने का, इन्हें जाना नहीं दे रहे थे सेनाओं, दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा। और ये अपने जीवन में खाने पीने में ऐशो आराम में मगन थे। यीशु के सुसमाचार का कोई इनको जरूरत नहीं समझे ये लोगों ने। और इनका खेती बाड़ी नहीं थी, इनके प्रोफेशन, बाग बगीचा नहीं थी, फूलों को फलों को उगाकर बेचकर नहीं खाते थे। इनका पेशा था, इनका काम था, धंधा था सुअरों को पालना। सुअर बहुत खाते थे उस समय में। रोमन्स, रोमा कैसर का प्रभुता चलता था उस समय में। और आजू बाजू के कई शहरों में रोमियों का बंगला होता था, बड़े बड़े लोग होते थे और बहुत खाते थे। इजरायली लोग मछली ज्यादा खाते, यीशु मसीह हमेशा खाया तो मछलियों को खाया। और ये झील में मछली नहीं पकड़ रहे हैं लोग, मछली पकड़ने नहीं जाते, सुअरों को पालते हैं। जो व्यवस्था में कहा गया था, मदन जी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे मदन जी? फिर से पढ़िए, 7 और 8 जहां आप पढ़ रहे थे व्यवस्था में, फिर से पढ़िए मदन जी। मदन कुमार जी म्यूट में है। मदन कुमार जी म्यूट में है आप। जगजीवन कुमार, फिर से वो पढ़िए जो मदन जी पढ़ रहे थे, 7 और 8 वचनों को। यस सर। इनके मांस में से कुछ ना खाना और ना इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु, साथ से ठीक है, पढ़ना ठीक। चाहिए, सॉरी सॉरी। और सुअर जो चीरे अर्थात फटे खूर का होता तो है, परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और न इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। खाना छूना मना है, क्योंकि अशुद्ध। ये पालते थे, छूते भी थे, खाते भी थे और व्यापार कर रहे थे। जो अशुद्ध ठहरा गया, परमेश्वर का आज्ञा था, ये तो वही धंधा करते, वही पेशा करते। क्यों आते यीशु मसीह के पास समाचार को सुनने? नहीं आते। अपवित्र आत्मा से भर गया था वो क्षेत्र, वो प्रांत, वो गांव। और कितने थे? 2000 थे। और परमेश्वर प्रभु ने आज्ञा दिया, इजरायली खानदानी लोग, घराने का लोग, खोए हुए भेड़े, वो कारण जो यीशु के पास नहीं आए थे, वो कारण को खत्म करना चाहता था यीशु मसीह।
वो कारण को निकालना चाहता था यीशु मसीह। उस सारे सुअरों को एक सुअर भी नहीं बचा, सारे डूब मर गया पानी में। और वह व्यक्ति, वो मनुष्य शांति से यीशु के चरणों पर बैठा था। उसकी बीमारी, उसकी कमजोरी चंगा हो गया, ठीक हो गया वो, क्योंकि अपवित्र आत्मा छोड़ निकल भागे। और उस क्षेत्र के इजरायली लोग जो खोए हुए थे, यीशु के पास नहीं आए थे, उनका समस्या हल हो गया। कितने सुअर थे? सेना, सेना, सेना। सेना का मतलब क्या? मत्ती सुसमाचार सेना कितना होता है? मत्ती सुसमाचार 26 का 53, 26 अध्याय और 53वां वचन। मत्ती सुसमाचार 26 का 53। क्या हो रहा है भाई? जगजीवन कुमार नहीं पढ़ रहे हैं? जी मदन सर, जी, पढ़ रहे हैं सर। 53। हालेलुया। क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थिति कर देगा। 12 पलटन, 12 सेना। एक पलटन में कितना संख्या होता है उसका फुटनोट नीचे लिखा होगा। देखिए, उसका फुटनोट नीचे लिखा होगा, एक पलटन का 6000। परंतु तो पवित्र शास्त्र की बातें ऐसा ही होना आवश्यक है कि ऐसे पूरी होगी। कितना बच्चा जगजीवन कुमार, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपका पढ़ना पूरा हो गया है, मैं बोलना शुरू कर दिया हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। ओके, मैं नीचे फुटनोट के बारे में बता रहा हूँ, पलटन का कितना संख्या होता है। पलटन का, एक पलटन में 6000 होते हैं। तो 6000 दुष्ट आत्माएं उस क्षेत्र में इजरायली खोए हुए भेड़ों को मसीह के पास आने से रोक रहे थे। मसीह पहले दिन देखा, दूसरा दिन देखा, तीसरे दिन भी देखा, नहीं आ रहे लोग। खाने का समय हो गया, आखिर में भी आते होंगे। कुछ लोगों को कलीसिया में आदत हो जाता है ना, आखिर में जाते हैं। 10 बजे का आराधना का समय होता है, यीशु मसीह आधा घंटा पहले आकर वहां बैठ जाता। लेकिन लोग आते हैं 10:30 को, 11 को, 12 को भी आते हैं, 12 को भी आते हैं। बड़े निश्चिंत होते हैं वो, कोई घबराहट नहीं होता। हाँ, अगर पहले पिक्चर देखने जाते तो बहुत घबराहट होता था। बहुत 3 बजे का शो को जाना तो 1 बजे जाकर लाइन में खड़ा होते थे। बच्चों को स्कूल छोड़ना जाते तो 9 का स्कूल होता है सुबह का, 8:30 बजे जाएंगे तो ही वो अंदर लेंगे। 10:30 को जाते हैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़की, 10 का टाइमिंग होता है स्कूल कॉलेज में, तो ये 12 बजे जाते। सम्मान करते हैं इनको, 12 बजे 2 घंटा लेट आए, आओ आओ आओ, फूलों का हाथ चढ़ाएंगे, वजन करेंगे आपका, क्योंकि आप रोज 2 घंटे लेट आते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। कलेसे में भी 1 घंटे बाद आए, आपको तो बधाई देना चाहिए, फूलों का हाथ चढ़ाना चाहिए। यीशु मसीह आपके लिए 10 बजे आकर 10 से पहले यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी आराम से आते हैं। तीसरे दिन भी नहीं आए, खाने के समय भी नहीं आए। उनके लिए भी खाना बचा था यीशु के हाथों में। 5,000 को खिलाया तो ये लोग आते तो इनको भी खिलाता, लेकिन आते नहीं। यीशु ने क्या किया? खोए हुए लोगों को खोजने वाला उनके पास चला जाता है। उस गांव में वो कारण को वहां से निकालना चाहता है। सुअर को पालते हो, सुअर को खाते हो, छूते हो, व्यापार करते हो और परमेश्वर के आज्ञाओं को भूल गए हो, समाचार को नहीं सुनते, अपवित्र आत्माओं के साथ वास करते हैं। यीशु खुद गया है वहां पर,
और वो 6,000 पलटन वाले पवित्र अपवित्र आत्माओं को वहां से निकाल देने का, और वो 2,000 सुअर एक साथ पानी में जाकर डूब मरे। अब आते हैं ये लोग, अब आएंगे। उस समय में तो प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि यहाँ से हमको छोड़कर चले जाओ, हम अपवित्र हैं, तू पवित्र स्वामी। लेकिन यीशु को मालूम था अब वो कारण निकल गया, ये हमारे ही खोए हुए बेड़े हैं, जरूर आएंगे। तो खाने का नियम दिया था ये तो यहोवा ने, परमेश्वर ने। और फलस्तीना में, उस देश में जो अब्राहम को दिया गया था, इसहाक को दिया गया था, याकूब को, उस देश में, मिस्र देश में से निकल कर आने के बाद सारे लोगों को, हर एक परिवार को वहां की जमीन बांटा गया था, सबको मिला था, बड़े से लेकर छोटे तक। और उस एक एक के परिवार में कितने लोग हैं, गिनती के साथ सबको कॉलोनी सिस्टम, आज कॉलोनी देखते हैं ना, कॉलोनी सरकार बनाती है घरों को, या रियल एस्टेट वाले बनाते हैं बड़े बड़े घरों को। एक लंबा सा रोड होता है, और रोड पे दोनों तरफ छोटे छोटे रोड्स होते हैं, और सारे प्लॉट को डिवाइड करते हैं 200 गज, 300 गज, या उससे कम, या सिस्टम से, पूरी सिस्टम के साथ कॉलोनी सिस्टम, रेसिडेंशियल कॉलोनी का पहला व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था इजरायली लोगों को। और खाने का व्यवस्था दिया था, चूना खाना मना था, और अशुद्ध, तब से लेकर आज तक अशुद्ध ही है। आज भी कई लोग खाते हैं, बोलते हैं कि अरे अब तो सब कुछ ठीक हो गया, प्रार्थना के साथ कुछ भी खा सकते। नहीं, यहोवा का आज्ञा कभी नहीं बदलता। नहीं खाना, नहीं छूना, अशुद्ध है वो, अशुद्ध है। और यीशु मसीह बता रहे थे मत्ती सुसमाचार 7:6 में, मत्ती सुसमाचार 7:6, मत्ती जी सर। सुसमाचार 7:6। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। आमीन। पवित्र बन गए हम, और हमारी पवित्रता, जिस वचन से, जिस सुसमाचार प्रचार से हमें पवित्र किया गया, ये पवित्रता को सुअरों को सामने मत डालो। सुअर सुअर ही होता है, पुराने नियम में भी और यीशु आने के बाद भी। नहीं समझते, सुअर पैरों के तले कुचल डालते हैं। सुअर सुअर होता है, आज्ञा आज्ञा होता है, खाना मना है, छूना मना है, और अशुद्ध है। और वो गांव वाले सारे दूर दूर के लोग आए थे यीशु के प्रचार को सुनने, स्वर्गलोक के राज्य के समाचार को सुनने, लेकिन ये पास वाले नहीं आए थे। यीशु गया, क्यों नहीं आए, वो कारण को निकाला, सारे सुअरों को मार डाला, साथ ही में अपवित्र आत्मा को वहां से भगा दिया, शुद्ध कर दिया उस गांव को। यीशु के चरण उस गांव में पड़े, यीशु के बातें उस गांव वालों ने सुना, यीशु की उपस्थिति उस गांव में गया तो पूरा गांव शुद्ध हो गया। जो अशुद्धता था वो निकल गई। यीशु के बातें सुनेंगे तो हमारे अंदर यीशु का शुद्धता आ जाता है, पवित्रता आ जाता है। इसलिए हम बड़े आस लगाकर हर रोज आते हैं भोर को, यीशु के बातों को सुनने, वचनों को पढ़ने, भजन गाने, आराधना करने, ताकि हम पवित्रता से भर जाएं। आज दिन भर के काम काज में पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहे।
वी आर द होली पीपल। जीसस का वो पवित्र लहू हमें होली बनाया, और होली स्पिरिट हमारे साथ रहने के लिए हर रोज भोर को आते हैं, उसके चरणों में उसके उपस्थिति में बैठते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, और पवित्र आत्मा दिन भर हमको चलाता है। आज भी हमारा दिन पवित्र आत्मा के साथ, हम जहां भी जाए वो हमारे साथ आए, हमें इस्तेमाल करे, और सारे अपवित्रता, अशुद्धता से, अपवित्र आत्माओं से हमें बचा कर रखे। लेट अस कमिट आवरसेल्व्स, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे आज दिन भर के लिए, संभालने के लिए, चलाने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे भाई?